एक ऐसी करियर सलाह है जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही होगी। बस वो करो जो तुम्हें पसंद है। सुनने में तो एक सपने जैसा लगता है ना, अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेना। लेकिन क्या ये सच में सबसे अच्छी सलाह है, या फिर ये एक जाल भी हो सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। शायद इस सोच को सबसे ज्यादा मशहूर किया स्टीव जॉब्स ने अपने 2005 के स्टैनफोर्ड भाषण में। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये कहता है कि कामयाबी और खुशी का राज अपने पैशन को ढूंढने में छिपा है, और इसने दुनिया भर में न जाने कितने लोगों को प्रेरित किया है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर हम कहें कि कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सलाह न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कुछ बहुत ही मजबूत तर्क हैं। तो आज हम इस बहस के दोनों पहलुओं को देखेंगे। हम जुनून के जाल को समझेंगे, फिर स्टीव जॉब्स के नज़रिए को जानेंगे, और उसके बाद ग्रिट यानी दृढ़ता और कॉलिंग जैसे आइडियाज़ पर भी बात करेंगे, जो इस पूरी बहस को एक नया मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो पसंद है वो करो वाली बात एक जाल क्यों हो सकती है। ये एक प्रैक्टिकल नज़रिया है जो पैशन से ज़्यादा हकीकत पर जोर देता है। तो ये सलाह एक जाल कैसे हो सकती है? देखिए, इसके पीछे कई सीधी साधी प्रैक्टिकल वजहें हैं। करियर फिटर का एक लेख बताता है कि जब हम अपने पैशन को नौकरी बना लेते हैं, तो जो चीज़ कभी हमें खुशी देती थी वो अब डेडलाइंस, क्लाइंट्स और पैसों के प्रेशर से जुड़ जाती है। इससे उस काम का सारा मज़ा ही खत्म हो सकता है। और सच कहूं तो पैशन से हमेशा बिल नहीं भरते। कभी कभी एक स्टेबल नौकरी जो घर का खर्च चला सके और परिवार को सपोर्ट कर सके, वो ज्यादा मायने रखती है। और ये आर्टिकल मतलब कोई लाग लपेट नहीं रखता। ये जॉब्स की सलाह को साफ साफ पॉपीकॉक या बकवास कहता है। उनका तर्क ये है कि महान काम करने का तरीका ये है कि आप जो करते हैं उसमें माहिर बने, सिर्फ उससे प्यार ना करें। क्योंकि किसी चीज को पसंद करने का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें अच्छे भी होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एक बहुत मजबूत तर्क। लेकिन अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, स्टीव जॉब्स के नजरिए पर। उनका पैशन में विश्वास कोई हवाई बात नहीं थी, ये उनकी अपनी जिंदगी के तजर्बों पर आधारित था। अपने स्टैनफोर्ड भाषण में जॉब्स ने 3 कहानियां सुनाई। पहली थी डॉट्स कनेक्ट करने की। उन्होंने कॉलेज छोड़कर एक कैलीग्राफी क्लास में एडमिशन ले लिया, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें दिलचस्प लगी। उस वक्त ये फैसला फिजूल लग रहा था, लेकिन बाद में इसी से मैक कंप्यूटर की खूबसूरत टाइपोग्राफी की प्रेरणा मिली। दूसरी कहानी थी प्यार और हानि की। जिस कंपनी को उन्होंने खुद बनाया था, उसी से निकाले जाने के बाद भी उन्होंने अपने काम से प्यार करना नहीं छोड़ा। इसी प्यार ने उन्हें नेक्स्ट और पिक्सार बनाने के लिए प्रेरित किया। और आखिर में कैंसर का सामना करने पर उन्हें एहसास हुआ कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे किसी और के सपनों को जीकर बर्बाद नहीं करना चाहिए। उनके लिए वो प्यार ही था जो उन्हें मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ाता रहा। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग विचार हैं, एक तरफ स्किल्स, दूसरी तरफ पैशन। पर क्या हो अगर हम एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे हों, एक ऐसी कड़ी जो शायद इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़ती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मुझे अपने पैशन को फॉलो करूं या अपने स्किल्स पर ध्यान दूं। शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं, और इसका जवाब हमें एक नए आइडिया की तरफ ले जाता है, ग्रिट। साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ ने इस पर काफी रिसर्च की कि कौन सी खूबियां कामयाबी की भविष्यवाणी करती हैं। उन्होंने वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स से लेकर नेशनल स्पेलिंग बी के कॉम्पिटिटर्स तक सबको स्टडी किया, और उन्होंने पाया कि जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब थे, उनमें सिर्फ टैलेंट, आईक्यू या सोशल इंटेलिजेंस ही नहीं था, बल्कि कुछ और था। उन्होंने इस चीज को ग्रिट का नाम दिया। अब ये ग्रिट क्या है? ये जुनून और लगन का एक कॉम्बिनेशन है। ये लंबे समय के लक्ष्यों के लिए स्टैमिना बनाए रखना है। ये हफ्तों या महीनों की बात नहीं है, बल्कि सालों तक अपने सपनों के साथ टिके रहना है। ये जिंदगी को एक मैराथन की तरह देखना है, 100 मीटर की रेस की तरह नहीं। तो टैलेंट और ग्रिट में फर्क क्या है? टैलेंट ये बताता है कि कोई कितनी तेजी से कुछ सीखता है, लेकिन डकवर्थ का डेटा दिखाता है कि टैलेंट से ये पता नहीं चलता कि कोई उस काम पर टिका रहेगा या नहीं। बल्कि उन्होंने पाया कि ग्रिट और टैलेंट में अक्सर कोई संबंध नहीं होता, या कभी कभी तो उल्टा रिश्ता होता है। सबसे जरूरी बात यह है, ग्रिट को डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रोथ माइंडसेट से आता है, यानी ये मानना कि सीखने की हमारी क्षमता फिक्स नहीं है, बल्कि मेहनत से बदल सकती है। और ये हमें एक और भी गहरे आइडिया की तरफ ले जाता है, जो पैशन, स्किल्स और ग्रिट तीनों को जोड़ता है। ये आइडिया है एक कॉलिंग का। ये सिर्फ एक नौकरी या करियर से कहीं ज्यादा है। रिसर्च बताती है कि करीब 30 से 50% लोग अपने काम को एक कॉलिंग की तरह देखते हैं।
ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इसका असली मतलब क्या है? रिसर्चर्स डिक और डफी इसे कुछ इस तरह से समझाते हैं। ये एक पारलौकिक बुलावा है, मतलब एक ऐसी आवाज जो खुद से परे किसी चीज से आती है। इसका मकसद जिंदगी में एक उद्देश्य और सार्थकता खोजना है, और ये दूसरों की सेवा करने की इच्छा से पैदा होती है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। एक कॉलिंग में 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला, ये महसूस करना कि आपको किसी खास काम के लिए बुलाया गया है, चाहे वो भगवान हो, किस्मत हो या कोई गहरी अंदरूनी आवाज हो। दूसरा, अपने काम में गहरा मकसद और मतलब ढूंढना। और तीसरा, जो कि बहुत जरूरी है, ये सिर्फ अपने बारे में नहीं है, ये दूसरों की मदद करने या समाज के लिए कुछ करने की इच्छा से जुड़ा होता है। तो हमने इन सभी अलग अलग नजरियों को देखा है। अब सवाल ये है कि इन सबको एक साथ कैसे देखें। हमारे सामने ये 4 मेन आइडिया हैं। पहला, स्किल्स पर फोकस करो, वो करो जिसमें अच्छे हो। दूसरा, पैशन वाला रास्ता, वो करो जिससे प्यार करते हो। तीसरा, ग्रिट यानी दृढ़ता, जो भी चुनो उस पर टिके रहो। और चौथा, पर्पस या उद्देश्य, ऐसा कुछ करो जो मीनिंगफुल हो और दूसरों के काम आए। कोई भी एक जवाब सबके लिए सही नहीं है, ये सभी एक बड़ी पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। तो शायद आखिर में सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या पसंद है, क्योंकि हर काम में मुश्किलें तो आती ही हैं, चाहे वो कितना भी पसंदीदा क्यों ना हो। शायद बेहतर सवाल ये हो सकता है, मेरे लिए ऐसा क्या है जो इतना सार्थक है, इतना मीनिंगफुल है कि उसके लिए आने वाली मुश्किलों से गुजरना भी मंजूर हो। पैशन आता जाता रह सकता है, स्किल्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक गहरा मकसद शायद वही है जो हमें लंबी मैराथन में दौड़ाता रहता है।